हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक एपीआई मैन्युफैक्चर कम बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस। ठीक है, अगर आप इसका बिजनेस देखो तो बिजनेस इनका सिंपल है। ये जो है एपीआई जो होती है, जो एपीआई होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, उसको ये मैन्युफैक्चर करती है। आप देखो तो ये जो है ये कंपनी जो है ये ग्लोबल लीडर है। ये कंपनी जो है ये ग्लोबल लीडर है इन एंटी एलर्जी, विटामिन, एंटी एस्थमेटिक्स एंड एनेस्थेटिक एंड एंटी हिस्टामिन्स। ये सब जो है, इन सब में ये कंपनी जो है ये ग्लोबल लीडर है। ये सब जो क्या है, ये सब एपीआई है। ठीक है, जो कंपनी खुद बनाती है। अगर कंपनी देखो तो कंपनी के कुछ नीच प्रोडक्ट है जिसमें 40+ एपीआई है जो ये कंपनी खुद बनाती है। ठीक है, तो इनके पास जो है 40+ एपीआई का बास्केट है। ठीक है, इस कंपनी के पास अगर इस कंपनी का आप अगर देखोगे तो ये कंपनी अगर देखो तो ओवरऑल 120+ कंट्री में जो है ये ऑपरेट करती है। इनका प्रेजेंस है। ठीक है, इनका आप नीच प्रोडक्ट बास्केट देखो तो 40+ एपीआई, हमने उससे पहले बताया 40+ एपीआई है। और इनका जो कस्टमर है वो 1500+ कस्टमर है। ठीक है, कंपनी जो है ये एपीआई मैन्युफैक्चर के अलावा जो है कंपनी एक बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल पे भी काम करती है। ठीक है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड मॉडल अगर उसमें देखो तो इनके 18 प्रोडक्ट जो है आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड है। जहाँ से देखो तो कंपनी को सिर्फ H1 FY26 में 78% का रेवेन्यू आया। ठीक है, जो 18 प्रोडक्ट इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड सिर्फ वहाँ से। ठीक है, और इनका अगर देखो तो जो बैकवर्ड इंटीग्रेटेड जो मॉडल है वो जो है इस कंपनी के जो है रेवेन्यू और मार्जिन इन दोनों को ही एक्सपांड करता है। ठीक है, ये हेल्प करता है टू ग्रो रेवेन्यू एंड मार्जिन। ठीक है, अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो, जो Q2 में रिजल्ट आया था, तो ये कंपनी जनरली 20% से ही ग्रो करती है, 20-25% से ही ग्रो करती है। ठीक है, छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। ठीक है, एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, तो ये एपीआई जो है ये मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो है अभी जो है एपीआई मैन्युफैक्चर करती है। और ये जो नए एक जो है फार्मास्यूटिकल्स में ये जो एक नए सर्विस ऐड हुए हैं जिसको सीएमओ एंड सीडीएमओ बोलते हैं। ठीक है, उसको भी है ये जो है वो इन्होंने जो है ऐड किया है, उसको भी जो है इन कंपनियों ने ऐड किया है। ठीक है, सीडीएमओ एंड सीएमओ सर्विसेज, ठीक है, उसको भी इन्होंने ऐड किया है। अगर आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो तो Q2 में जो इनका रिजल्ट आया था वो रेवेन्यू 20% से ग्रो किया था, एबिटा 12% से ग्रो किया था। ठीक है, पीबीटी देखो तो 10% से, एंड पैट का नंबर जो है वो 9% आया था। सब वाई ओवर के हमने बताया। ठीक है, आप अगर इनका फ्यूचर आउटलुक देखो, इनका जो फ्यूचर आउटलुक है कंपनी का, तो इनके आप देखो तो फ्यूचर आउटलुक में कंपनी ने बताया जो इनके 2 R&D सेंटर्स है। पहला हो गया आपका लोटे परशुराम एंड दूसरा अंबरनाथ। ठीक है, तो इनका जो लोटे परशुराम जो है वो इनका स्पेस देखो तो 800 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, तो इसमें कंपनी ने यही बताया कि इनका जो ये लोटे परशुराम वाला जो R&D लैब जो है उसमें कंपनी जो है लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड सीडीएमओ सीएमओ जो सर्विसेज है उस पे ये फुल्ली फोकस है। उस पे ये जो है ना जो है मतलब उस पर फोकस कर रही हैं। ठीक है, कि इनका जो सीडीएमओ और सीएमओ वाला जो सर्विस है उसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, ये मैनेजमेंट ने बताया है। ठीक है, तो ये जो लैब है, जो इनका R&D जो लैब है लोटे परशुराम, वहाँ पे जो है कंपनी फोकस कर रही है लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट, बैकवर्ड इंटीग्रेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, उस पर जो है कंपनी फोकस कर रही है। एंड सेकंड इसका जो लैब है वो है अंबरनाथ। ठीक है, तो अंबरनाथ जो लैब है वहाँ पे देखो तो वो लैब जो है फुल्ली ऑपरेशनल है। ठीक है, फुल्ली ऑपरेशनल है। एंड इनका जो मतलब कंपनी का जो नेक्स्ट फेज है वो एक्सपांसन एंड इनोवेशन स्ट्रेटजी है। तो ये जो अंबरनाथ वाला जो R&D लैब है वो फुल्ली ऑपरेशनल है। और ये पूरा जो है इनोवेशन एंड एक्सपांसन पे जो है कंपनी
पूरे काम कर रही है, ठीक है। तो इनका नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपनी वो एक्सपांसन एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके बाद अगर ये देखो तो ये जो दो सेंटर है अम्बानाथ एंड लोटे परशुराम, ये सेंटर जो है इनसे मतलब ये जो है काफ़ी सारे एपीआई जो होता है वो मतलब ये सेंटर जो ये हेल्प करते हैं टू डेवलप आइडेंटिफाई एपीआई, ठीक है। मतलब जो दो सेंटर है जो R&D सेंटर्स है, वहाँ जो है कंपनी जो है जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट प्रोफाइल जो है उसको मतलब वहाँ पे जो है कंपनी ना मतलब जो एपीआई जो डेवलप एपीआई जो है उसको ये कंपनी आइडेंटिफाई करती है, ठीक है। उसके बाद जो इनका जो ड्रग पोर्टफोलियो है, इसके साथ साथ इनका एक ड्रग पोर्टफोलियो भी है, वो भी देखो तो धीरे धीरे जो है वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो इनका जो जो मतलब जो इनका एपीआई जो है ऑलरेडी जो है वो आइडेंटिफाई किया हुआ है एंड करेंटली आप देखो तो इनका जो इनका डेवलपमेंट जो पाइपलाइन है तो वो जिसमें एपीआई एंड ड्रग पोर्टफोलियो दोनों ही जो है आस्ते आस्ते वो एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इनका जो CDMO एंड CMO वाला जो स्पेस है उसमें अगर देखो तो कंपनी जो है मतलब इसमें कंपनी जो है बहुत सारे कंपनियों से मतलब बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों एंड इनोवेटर कंपनी से जो है ये डिस्कशन किया है एंड उसके साथ पार्टनरशिप किया है टू सप्लाई प्रोडक्ट, मतलब ये जो है प्रोडक्ट सप्लाई करेंगे एज पर नीड्स। मतलब ये मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बहुत सारी कंपनियों के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया है फॉर सप्लाई प्रोडक्ट, ठीक है, एज पर देयर नीड्स, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक रिसेंटली इन्होंने एक हाल ही में एक यूरोपियन कंपनी के साथ हाल ही में एक इनका जो CMO प्रोजेक्ट है उसको इन्होंने हाल ही में एक अनाउंस किया है कि जो CMO प्रोजेक्ट जो है वो इनका वन ऑफ द की CMO प्रोजेक्ट जो है विद ए लीडिंग यूरोपियन कंपनी, ठीक है। हाल ही में इन्होंने अनाउंस किया है। जहाँ देखोगे तो जो कंपनी है CMO प्रोजेक्ट वो जो है API का सप्लायर है, एक्सक्लूसिव API, मतलब वो जो है हाँ वो जो है मतलब एक्सक्लूसिव API सप्लायर, ठीक है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सपेक्टेशन है कि ये जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है लगभग 10 साल का है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो स्पैन है वो 10 साल का इसका टाइम है, ठीक है। लेकिन ये जो 10 साल का जो एक्सपेक्टेशन है ये वो जो है इससे जो है जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ जो यूरोपियन कंपनी ने जो CMO प्रोजेक्ट जो ये हाल ही में इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट के साथ इन्होंने जो अनाउंस किया है वो जो API सप्लायर है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 साल का है, जो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ से जो है आई थिंक FY 27 से एक्चुअली ये वहाँ से रेवेन्यू जो आएगा वो FY 27 से वो 60 करोड़ पर ईयर जो है उनके रेवेन्यू में ऐड होंगे, ठीक है। जो इनके रेवेन्यू है अभी वो FY 27 से देखोगे तो ये जो है वो 60 करोड़ पर ईयर जो है वो रेवेन्यू इनके ऐड होंगे। सेकेंड इनका जो न्यू मार्केट जो इनका है तो न्यू मार्केट में क्या है कंपनी जो है अब अगर कंपनी अगर देखो तो करेंटली जो इनका बिजनेस है वो 1500 प्लस कस्टमर है पहला। सेकेंड ये 120 प्लस कंट्री में जो है इनका प्रेजेंस है। दूसरा ये जो कंपनी जो है मतलब बिजनेस एक्सपांसन के लिए जो है एक जो है अलग अलग जो है ये स्टेप ले रही है, ठीक है। जिससे इनका जो इनका ग्लोबल प्रेजेंस जैसे नॉर्थ अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहाँ भी इनका जो है इनका प्रेजेंस है, ठीक है। वहाँ भी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये कंपनी जो है ये एक्सपोर्टर है, ये API को ये एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। इनका ग्लोबल ये कंपनी का जो है ग्लोबल प्रेजेंस भी है, ठीक है। अगर आप इनका कैपेसिटी इन्हेंसमेंट देखोगे तो जो इनका 597 KLPD था जो इंक्रीज हो गया अभी 932 KLPD हो गया है, ठीक है। अगर आप इनका R&D फैसिलिटी देखो तो
हमने बता ही दिया, इनका 2 R&D फैसिलिटी लैब है जो लोटे परशुराम एंड अंबरनाथ, वहीं पे एक्चुअली ये API को ये मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। और इनका जो एक्सपोर्टर जो है वो इनका प्रेजेंस 120 प्लस कंट्री में है। यहाँ पे अगर देखो तो इनका जो की मार्केट जो है, जो जहाँ पे इनका मेन, जहाँ इनका API जो यहाँ एक्सपोर्ट करती, मतलब रेवेन्यू जो, मतलब जहाँ जो एक्सपोर्ट करती है, जैसे एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, वहाँ से देखोगे तो इनका 80% का रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से। ये जो API जो ये एक्सपोर्ट करती है, वहाँ से अगर इनका रेवेन्यू 80% रेवेन्यू आता है, ठीक है। तो इस बिजनेस में यहीं तक रखते हैं।